बहुत बड़ा बलिदान अशोक गहलोत का कांग्रेस के लिए हमेशा था, है और रहेगा। तो अपने आप अशोक गहलोत को स्वयं कहना चाहिए कि अब हम सचिन पायलट को आगे करते हैं। एक अरबपति पार्टी का व्यक्ति जो जन्मजात अरबपति परिवार में पैदा हुआ, वे लोग खानदानी अरबपति आदमी है, फिर भी उसको था कि हमें गरीबों जैसा एहसास करना है। राजस्थान में सचिन पायलट ने दावा किया है कि इस बार फिर से उनकी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन तो सीज पहले ही हो चुका है शिमला में, अब उनका दूसरा इंजन भी सीज होगा। और क्या है इस पर लोगों की राय, कैसे उन्हें वो देखते हैं, क्या है उनकी छवि और कितना है इस बात में दम, इसको हम सीधा पूछते हैं जनता से। सर, क्या समझते हैं आप कि सचिन पायलट का ये जो दावा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, सचिन पायलट एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पिताजी जैसे उनकी भी छवि एक अच्छी छवि, बट ये आप इधर भागे कह सकते हो। इसमें जो अभी वो कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी में वो है ना, वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी राजस्थान की जनता शायद उनके साथ है, तो वो बदलाव हो सकता है। लेकिन बट वो जब सीएम का फेस शायद उनका होना चाहिए सचिन पायलट का। जी, लेकिन जो कांग्रेस की एक परंपरा चलती हुई आई है जिसमें उन्होंने हमेशा से बुजुर्गों को या पुराने सदस्यों को हमेशा तवज्जो दी है, तो क्या एक यंग जनरेशन और एक यंग मानसिकता वाले एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें वो स्वीकार करेंगे? देखो, यदि वो स्वीकार नहीं भी करते हैं तो फिर तो कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा वापसी होनी बहुत ही नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि वहाँ का पूरा जनाधार युवा सब सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए। जी, हाँ, तो जैसा कि आप देखते हैं कि वहाँ पर जनाधार आपने कहा कि उनके साथ है और लोगों का प्यार भी मिल रहा, समर्थन भी मिला, और जिसका एक अगर कहें कि एग्जाम्पल तो वो भारत जोड़ो यात्रा भी है। तो जब वो एक तकरार जो गहलोत वाली तकरार है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखो, सचिन पायलट की छवि एक अलग तरीके की है। हम जो राजस्थान में सचिन पायलट को हम सेंट्रल लेवल पे नहीं देख सकते। हाँ, राजस्थान में उनकी छवि एक अच्छे नेता के तौर पे उनकी छवि साफ सुथरे छवि के अच्छे नेता हैं सचिन पायलट। और रही जो आपने प्रश्न किया इसका कि यदि गहलोत की जगह उनको रिप्लेस करते हैं तो कांग्रेस के लिए बेस्ट होगा। सबसे पहली बात, निश्चित रूप से फिर से राजस्थान में कांग्रेस ही आने वाली है। हाँ, अगर लास्ट तक गहलोत और सचिन पायलट का आपस में यह गड़बड़ झाला चलता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हम एक बात सोचते हैं, एक व्यक्ति ने आज़ादी के बाद की आज तक की सबसे बड़ी यात्रा, लगभग 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चला, वही भी एक टी शर्ट में। मात्र एक अरबपति पार्टी का व्यक्ति जो जन्मजात अरबपति परिवार में पैदा हुआ, वे लोग खानदानी अरबपति आदमी है, फिर भी उसको था कि हमें गरीबों जैसा एहसास करना है। कितनी मेहनत करके हमने देखा है पूरे भारत में जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से हताश थे, निराश थे, मायूस थे, उन सब में जान डाली है भारत जोड़ो यात्रा ने। परंतु ऐसे यह गहलोत की उम्र लगभग 75 से ऊपर है हमारे हिसाब से। कितने बार मुख्यमंत्री तुम रह चुके हो, तुम्हें सब कुछ कांग्रेस की तरफ से मिला है। हाँ, यह निश्चित है, बहुत बड़ा बलिदान अशोक गहलोत का कांग्रेस के लिए हमेशा था, है और रहेगा। मगर अब उनको अपने मन से, क्योंकि सचिन पायलट एक बहुत बड़ा प्रवक्ता है, बहुत बड़ा वक्ता है, स्मार्ट भी है, बहुत अच्छे परिवार से। राजेश पायलट का उस समय आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर की उस लिस्ट में भी नाम था राजेश पायलट का। सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसका माहौल भी गहलोत से भी ज़्यादा राजस्थान में है। तो अपने आप अशोक गहलोत को स्वयं कहना चाहिए कि अब हम सचिन पायलट को आगे करते हैं। अगर गहलोत ही रहेंगे, अगर कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में अगर अशोक गहलोत सीएम के चेहरा रहेंगे तो समझ लेना सब गड़बड़ होने वाला है। सचिन पायलट को ही लाना होगा सीएम चेहरे के रूप में, और राजस्थान के लोगों की, कांग्रेसियों की पसंद भी 90% सचिन पायलट ही है। गहलोत का सब कुछ बढ़िया है, आगे फिर उनके लिए और भी पदों में देखा जाएगा। उनको स्वयं स्वागत करके सचिन पायलट को आगे लाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल। और जैसे आपने कहा डबल इंजन की सरकार के बारे में, तो जैसे मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं डबल इंजन, जहाँ स्टेट में भी बीजेपी है और सेंट्रल में तो है ही, केंद्र में तो है ही, तो ऐसे वहाँ पर इनकी सरकार है। तो वह भी बड़ी मुश्किल में, वह बड़े छल कपट अन्याय अनीति के साथ। वैसे वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, इनने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे भी पटू के अपना बना के फिर उनकी सरकार को तोड़ा, फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो मध्य प्रदेश का भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी, बहुत
विरुद्ध में माहौल है शिवराज सिंह चौहान के। 101% अब की बार वहाँ पर कांग्रेस ही सरकार मध्य प्रदेश में बनाने वाली है। हाँ, अगर जे लोग इनके मुख्य लोग कांग्रेस के, क्योंकि एक तरफ गांधी परिवार जो 70 सालों से अपना बलिदान करते हुए चला आ रहा है, अभी भी आप देखो प्रियंका गांधी के प्रचार की बदौलत हिमाचल में कांग्रेस जीती। लगातार राहुल गांधी सबके सब 18 घंटे हुए खून पसीना एक कर रहे हैं। खड़गे जी भी बहुत ज़्यादा इस उम्र में लगातार बहुत काम करके कांग्रेस में जान डाल रहे हैं। तो ऐसे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता उन सबको उतनी ही मेहनत करना चाहिए। पता चला कि एक व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई से 4 कदम आगे बढ़ाता है और दूसरे कुछ गद्दार टाइप के लोग उसको 4 किलोमीटर पीछे ले जाते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक भारत के एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर इनने पूरी एकता के साथ काम कर लिया तो 24 में बीजेपी को 100 सीटें मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर पूरी एकता के साथ एकमात्र राहुल गांधी की मेहनत से, या मल्लिकार्जुन खड़गे, या प्रियंका गांधी, या अलका लांबा, या जयराम रमेश, इनकी मेहनत से सब कुछ होने वाला नहीं है। पूरे के पूरे कार्यकर्ता अगर पूरी ईमानदारी से 15 महीने तक काम कर लेंगे, आज से ही काम करना प्रारंभ कर देंगे, तो आगामी जो 9 राज्यों में चुनाव हो वहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के लिए आएंगे और केंद्र में भी बहुत बढ़िया आएंगे। उसके लिए इन सबको एक होना पड़ेगा। वहाँ पर अशोक गहलोत को चुप बैठ करके सचिन का सत्कार करना होगा। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के सीनियर लोग हैं और युवा चेहरा, देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी कांग्रेस छोड़ने तैयार नहीं था, आपको पता है, वह कभी छोड़ने तैयार नहीं था। वहाँ मध्य प्रदेश के लोग भी कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे के रूप में वहाँ पर कमलनाथ को ना चाह करके वहाँ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही पसंद करते थे, मगर वो नहीं हो सका। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मजबूरी में फिर छोड़ करके वह बीजेपी में आ गया था और उसने सब कुछ पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया और सरकार कांग्रेस की थी, वह बीजेपी की सरकार बन गई। अब की बार बीजेपी जाने वाली है, मगर कांग्रेसियों की एकता बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे समक्ष मौजूद हैं शख्स, उनका कहना है कि जो सचिन है, अगर उन्हें गहलोत की जगह पे रिप्लेस किया जाता है और उस चेहरे को सत्ता में लाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहद ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन पंचानन के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।